और आपको पैसा भी मिलता है यहाँ पे आने का, ऐसा कुछ रहता है? ये तो सबसे बड़ा गेम है इसका कि आपको पैसा ही पैसा मिलता है। बताओ। तो गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक। तो आज की गाइज जो वीडियो रहेगी वो रहेगी माइटेक्स के ऊपर। अब ये प्रोग्राम क्या है, कौन लोग आ सकते हैं प्रोग्राम में, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो और कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ों के बारे में हमको ये भाई बताएंगे। बिकॉज ये वही प्रोग्राम के थ्रू कनाडा आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो अगर आप लोग बीटेक कर रहे हो, ठीक है, और बीटेक नहीं भी कर रहे हो, कुछ और प्रोग्राम कर रहे हो बट आप अपने कॉलेज में हो अभी, तो आप ये प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। सो कृपया करके वीडियो पूरी देखना आप लोग, अगर आप लोग को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। सो ज़्यादा देर नहीं करते इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले गाइज ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टॉपिक के अंदर जाएंगे। तो मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है। मैं अभी करंटली बीटेक कर रहा हूँ MIT मणिपाल से। मेरा बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है और मैंने माइनर भी दे रखा है अपने कॉलेज में डेटा साइंस में। और इस बार मैं कनाडा आया हूँ समर वेकेशन के बीच में, जो कि 3 महीने के ड्यूरेशन के लिए मैं कनाडा में हूँ। और ये मैं आया हूँ एक प्रोग्राम के थ्रू जिसका नाम माइटेक्स GRI है। GRI स्टैंड फॉर ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप। तो बस यही चल रहा है, मज़े चल रहे हैं यहाँ पे। देखो, इन्होंने अपना समर वेकेशन में टाइम वेस्ट नहीं किया है, ये कनाडा आए और यहाँ पे अभी रिसर्च कर रहे हैं कोई चीज़ के ऊपर, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे कौन से टॉपिक के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। बट सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको माइटेक्स के बारे में पता कैसे लगा? तो मुझे माइटेक्स के बारे में पता चला क्योंकि मेरे HOD ने मेरे को एक मेल फॉरवर्ड किया था, जो उनको मेल आया था माइटेक्स के बारे में। और मेरे कुछ कॉलेज सीनियर्स थे जो भी पहले माइटेक्स में इनरोल हो चुके हैं। ओके। तो उनके थ्रू मुझे माइटेक्स के बारे में पता चला। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुझे कुछ भी नहीं अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। Okay. सब कुछ ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो फिर मैंने और रिसर्च किया और फिर मैंने माइटेक्स ओके फॉर्म भरा। तो ये फॉर्म भरने का प्रोसीजर कब स्टार्ट होता है और कैसे भरना होता है, फिल कैसे करना होता है बेसिकली? तो माइटेक्स का जो फॉर्म है वो अगस्त के आसपास खुलता है, जिसमें कि आपको जैसे नॉर्मल कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप भर रहे हैं फॉर्म, तो ऑलमोस्ट उसी टाइप का लेआउट है। बस इतना है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग LOR चाहिए और उस LOR के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि उसके वेबसाइट पे स्पेसिफाइड है। मेक श्योर कि वो टर्म्स एंड कंडीशन आप फुलफिल करें, वरना आपका वो फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट हो जाता है। तो LOR का वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना है। आपको आपका ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। 8 CGPA का मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको मेंटेन रखना है। मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हो तब तक आपका 8 CGPA होना चाहिए और वो आपके ट्रांसक्रिप्ट में ओवरऑल दिखना चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक CV अटैच करना होता है, जिस CV का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने अपने ग्रेजुएशन के 3 साल में किया क्या है। तो अगर आप वो दिखा दे रहे हो, उसके बेसिस पे आपका एक शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। तो ये फॉर्म भरने का एक तो ये बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेंगे मुझे अगर सर्च करना है तो? मैं आपको लिंक दे दूंगा, वीडियो के नीचे डाल दूंगा। ओके गाइस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप लोगों की। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली ये माइटेक्स प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, तो पहले वो रिक्वायरमेंट्स देख लेना। अगर आप लोग वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर आते हो तो एवरी अगस्त में, राइट? एवरी ईयर अगस्त के अंदर इनका फॉर्म रिलीज होता है और वो फॉर्म फिल करके आप वो प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो सकते हो। तो बेसिकली आपको कितने LOR मतलब करवाने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी से यहाँ पे सबमिट करने के लिए? तो माइटेक्स के जो वेबसाइट में जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो LOR भरने के 2 तरीके होते हैं। एक तो LOR आप कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में भर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने प्रोफेसर का या जिसका भी आप LOR देना चाह रहे हैं उसका ईमेल ID दे देते हैं और उसको एक मेल चल जाता है कि इस बंदे का मुझे LOR चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स है LOR। उस हिसाब से आप LOR बना के हमें सबमिट कर दो। इसका क्रेडिबिलिटी ज़्यादा रहता है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप LOR कलेक्ट करें और उसको स्कैन करके अपलोड करते हैं। इसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। तो मिनिमम LOR रिक्वायरमेंट एक है, बट आप मल्टीपल LORs भी सबमिट कर सकते हैं। मेरे समय में जब मैंने फॉर्म भरा था तो 2 LOR तक सबमिट कर सकते थे। मैंने दोनों LOR कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में सबमिट किया था। इसका एडवांटेज ये रहता है कि बेसिकली वो ये समझते हैं कि आपने LOR को मैनिपुलेट नहीं करवाया है। अगर ये कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में LOR आया है तो मैंने अपने प्रोफेसर से बात किया, उनका ईमेल ID दे दिया। एंड एक स्लाइट रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप लेट्स से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर आप किसी और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, LOR उन प्रोफेसर्स का ले जिनके आगे डॉक्टर लगाओ। बिकॉज उससे क्योंकि आप बेसिकली यहाँ पे रिसर्च करने आ रहे हैं, तो डॉक्टर के साथ वाला जो LOR है उसकी क्रेडिबिलिटी अगेन बढ़ जाएगी। और अगर उनका रिसर्च आउटपुट ज़्यादा है जिस प्रोफेसर का आपने LOR लिया है, तो अगेन आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। बेसिकली गाइज यहाँ पे जब आप आते हो स्टार्टिंग में तो आप रिसर्च करने के लिए आ रहे हो, तो मेक श्योर कि जो भी LOR आप फैकल्टी से ले रहे हो, जो भी फैकल्टी से ले रहे हो, वो फैकल्टी डॉक्टर हो, ठीक है, और उन्होंने रिसर्च किया हो, कोई भी चीज़ के अंदर वो रिसर्च कर रहे हैं या उन्होंने पास में रिसर्च करे हैं। सो इससे काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट होने के।
तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि ये जो प्रोग्राम है ये शुरू कैसे हुआ और क्या रीज़न क्या है ये प्रोग्राम शुरू होने का? तो बेसिकली माइटेक्स का बेसिक पर्पस ये है कि वो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को थ्रू आउट द ग्लोब से लेके आए कनाडा में, जो कि हाई रिसर्च आउटपुट कनाडा को दे सके। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं कि कनाडा का इमिग्रेशन पॉलिसी है कि हम टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को लेके आएँ। तो रिसर्च स्पेसिफिक डोमेन पे, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड हो, मैनेजमेंट रिलेटेड हो, तो उसके लिए टैलेंटेड इंडिविजुअल को लाने के लिए काम करता है माइटेक्स। एट द सेम टाइम जो रिसर्चर्स कनाडा में हैं उनको एडिक्वेट फंडिंग पहुँचे, इसकी भी इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइटेक्स अपने ऊपर लेता है। तो इसलिए माइटेक्स का टाई अप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं उन सबके साथ है, जो इनका मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके साथ है, और आई थिंक 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्रॉस द कनाडा जो कि पब्लिक फंडेड। ये सिर्फ कनाडा में चलता है? माइटेक्स कनाडा की ही बॉडी है। ओके। तो ये कनाडा में ही चलता है। लेकिन बस ये है कि ये अपने सेट ऑफ कंट्रीज सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ से हमें बुलाना है। जैसे मेरे प्रोग्राम में माइटेक्स GRM में आई थिंक 12 या 15 कंट्रीज़ थे जिनसे उन्होंने बुलाया है, विच इंक्लूड USA, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, टूनेशिया एट्सेट्रा। ओके। तो उन कंट्रीज से बेसिकली वही कंट्री के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सो गाइज 12 कंट्रीज़ है, 12 to 15 कंट्रीज़ के आसपास है, वही इंडिया उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कनाडा आना चाहते हो, अभी आप बीटेक कर रहे हो या कोई भी हो, एक चीज़ सुनिए आपने इनसे कि आप बीटेक कर रहे हो या फाइनेंस में हो या कोई भी स्ट्रीम में हो, आप लोग ये प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट फ़ायदा है ये प्रोग्राम का। बिकॉज अभी कुछ लोग होते हैं ना जो बीटेक ले लेते हैं, कुछ होते हैं फाइनेंस ले लेते हैं। सो फाइनेंस के अंदर जाने के बाद लोग सोचते हैं कि यार अब तो मैं क्या इंडिया से बाहर निकल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है गाइस, ऐसे प्रोग्राम चलते हैं। ठीक है, माइटेक्स जैसे प्रोग्राम जिनके थ्रू आप कनाडा भी आ सकते हो। एंड दिस इज़ ओनली इफ़ यू वांट टू कम टू कनाडा। इफ़ यू वांट टू गो टू US ये वैलिड नहीं है। ठीक है, सो अगर आप कनाडा आना चाहते हो तभी ये प्रोग्राम आपके लिए वैलिड है। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जब इंडिया में ये फॉर्म कर रहे थे तो इसका प्रोसीजर किस तरीके था? आपने पहले तो फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप बाय स्टेप आप समझा सकते हो किस तरीके से आप करते गए और कैसे हुआ? ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये था कि आपको अगस्त के आसपास इसका फॉर्म खुलेगा। अभी भी फॉर्म खुला हुआ है लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं है, वो बेसिकली फैकल्टीज़ के लिए खुला हुआ है कि वो अपने रिसर्च को उस साइट पे अपलोड करें। वो क्या वेकेशन में करवाना चाह रहे हैं। अगस्त के आसपास आपके लिए फॉर्म खुलेगा जिसमें कि आपको बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा कि वो आपसे ट्रांसक्रिप्ट मांगेंगे, आपका एक CV मांगा जाएगा, LOR मांगा जाएगा, और साथ ही साथ एक इंटरेस्ट कॉलम होगा। बेसिकली इंटरेस्ट कॉलम नहीं है, वो आपसे ये पूछेगा कि आपके रिसर्च में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो। मेरे ख्याल से 20-25 क्वेश्चन होंगे उसमें, कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि रिसर्च लैब में हो, कितना एक्सपेक्ट करते हो कि रिसर्च आउटसाइड हो, इंडोर हो, रिसर्च में क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। उस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको हर पॉइंट को आई थिंक आउट ऑफ 5 और आउट ऑफ 10 रेट करना है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको रेटिंग कर देना है। सो देयर इज़ एन इंटरनल कंप्यूटर एल्गोरिथम विच वर्क। तो फैकल्टीज़ जो है वो भी अपना रिसर्च इंटरेस्ट या रिसर्च इंक्लिनेशन अपलोड करते हैं कि उनके रिसर्च में क्या क्या है। सो इंटरनल कंप्यूटर एल्गोरिथम से वो मैच किया जाता है कि आपका इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उस हिसाब से आपको फैकल्टीज़ फिर मैच करके मिल जाता है। ओके, तो ये प्रोसीजर देखा गाइस किस तरीके का होता है। तो इन्होंने जो लिंक बोला था वो लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एवरी अगस्त के अंदर जैसे मैंने आप लोग को बोला होता है, तो अभी ये साल के लिए आई थिंक अगस्त के अंदर आएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए। यस, ठीक है, तो एवरी ईयर होता है। तो अगर आप लोग आना चाहते हो कनाडा फॉर अराउंड, ये कितने वीक्स का प्रोग्राम रहता है माइटेक्स? 12 वीक्स का प्रोग्राम है, जिसमें कि कंडीशन ये कि अगर आप चाइना से आ रहे हो, जो कि शायद इररिलेवेंट है इस वीडियो के लिए, बट फिर भी अगर आप चाइना से आ रहे हो तो आपको 12 वीक्स करना ही पड़ेगा। ओके। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हो जैसे इंडिया, तो आप उसको 10 वीक्स तक रिड्यूस करा सकते हो। मैक्सिमम आप 12 वीक्स तक कर सकते हो। ऑन स्पेशल केसेस, ऑन वेरी स्पेशल केसेस 8 वीक्स तक भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, सो लाइक मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मुझे रिड्यूस करना है प्रोग्राम का लेंथ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 वीक्स रिड्यूस करने के लिए आपको फैकल्टी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कि मैं वो 12 वीक का काम 10 वीक में कर लूँगा। और जनरली फैकल्टीज़ कंसिडरेट होती है क्योंकि आपका, बिकॉज इंडिया में इशू ये है कि आपका जो समर वेकेशन है वो इतना बड़ा नहीं होता, तो 12 वीक्स कई बार क्लैश कर जाता है क्लासेस के साथ। तो आप उसको 10 वीक्स फैकल्टीज़, मैंने तो जेन्यून रीज़न लिया था अपने केस में, जैसे मैंने खुद 10 वीक्स का किया है। तो मैंने बताया कि मेरा कॉलेज शुरू हो जा रहा है और फिर तो वहाँ पे आप फिर स्पेशल कुछ रीज़न होना चाहिए, मेडिकल कंडीशन होना चाहिए कि आप क्यों 8 वीक्स रिड्यूस कर रहे हो। और आपको जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था वो यूनिवर्सिटी माइटेक्स के अंदर आते हैं, मतलब कितने यूनिवर्सिटीज़ है कनाडा के अंदर जो माइटेक्स के अंदर है? ओके, सो करेंटली 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि सारे टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, रेसन यूनिवर्सिटी। आप
कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम ले लो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइटेक्स। ओके। और बेसिकली आपको फॉर्म में 7 यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो। कंडीशन ये रहता है कि आपको 7 प्रोजेक्ट फिल करने होते हैं, जिसमें मिनिमम यू कैन फिल 3, मैक्सिमम यू कैन फिल 7, जिसमें कि आपको 3 प्रोविंसेस ऑफ कनाडा टच करने चाहिए अपने सारे उसमें। तो मैंने 7 भरा था, जिसमें मैंने 3 प्रोविंसेस को टच किया था। ओंटारियो, मैंने शायद यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में एक भरा था और एक क्यूबेक में भरा था। तो ओके। और मैंने 7 भरे थे, बाकी मैंने सारे ओंटारियो में भरे थे क्योंकि मुझे इधर आना था। तो जैसे आप लोगों ने सुना कि आपको 3 प्रोविंस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 तो मिनिमम करने पड़ेंगे, ठीक है, वरना आप नहीं कर सकते उससे आगे। तो 3 आप लोगों ने प्रोविंस सेलेक्ट किए, उसके बाद आप दूसरे 7 मैक्सिमम 7 यूनिवर्सिटीज़ तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो 3 करने के बाद आपको जहाँ पे भी अप्लाई करना है उसके बाद आप कर सकते हो। तो इनको ओंटारियो आना था, तो इन्होंने ओंटारियो को टारगेट किया था और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने ओंटारियो में ही सेलेक्ट करी थी। और इसमें एक चीज़ ये कि आप एक ही यूनिवर्सिटीज़ में मल्टीपल बार भी पढ़ सकते हो अगर मल्टीपल प्रोफेसर हैं। ओके। तो जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में 2 भरा था, लेकिन वो मैंने जैसे आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर था क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट मैच कर रहा था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जिस पे मैं काम करना चाह रहा था। सो अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, अगर मुझे कुछ नहीं आता है, बेसिकली मैं नॉर्मल एक स्टूडेंट होता है जो बीटेक करता है इंडिया के अंदर, और ऐसे करते करते उसने मेरी वीडियो देखी कहीं पे और उसको अभी आने का मन किया है यहाँ पे, तो वो कैसे कर सकता है? तो मैं अपने बारे में पहले बता दूं, मेरा रिसर्च बैकग्राउंड बहुत लिमिटेड है। मैंने बस एक इंटर्नशिप किया था जिसमें कि मुझसे लिटरेचर रिव्यू कराया गया था। मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके। तो बस मेरा सीवी में ये था कि पहली चीज़ ये थी कि मेरा एलओआर काफ़ी स्ट्रांग था, और मेरा सीवी में मैंने ये दिखाया था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए। तो कनाडा में एक चीज़, जो लोग कनाडा नहीं आए हैं वो ये चीज़ आके एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट को बहुत वैल्यू दिया जाता है। हाँ, ये तो है। इंडिया में जैसे आपको मेरिट के बेसिस पे खाली कंसिडर किया जाता है, यहाँ आपके इंटरेस्ट को देखा जाता है, आप कितना काम करने के लिए विलिंग हो। सही बात। तो मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, मैंने सीवी में एक शीट अलग से अटैच किया था जिसमें कि मैंने बेसिकली लिखा था कि मैं क्यों आना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपना इंटरेस्ट को बहुत प्रोफाउंडली दिखाया, और मुझे एक सीनियर ने गाइड किया था कि जो तुम फॉर्म भर रहे हो, तो फॉर्म में जो तुम इंटरेस्ट, जो भी आपका रिसर्च एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मैंने बताया कि आपको रेट करना है आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 10, तो वो उसी हिसाब से रेट करो जो प्रोफेसर तुम सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि प्रोफेसर का वो रेटिंग आपको दिखता है कि वो अपने रिसर्च में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैंने उसका एवरेज निकाला, और जो एवरेज पॉइंट्स हैं मैंने वो फिल कर दिया। थोड़ा मैकेनिकल था बट इट वर्क्स आउट। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 में से 7 प्रोफेसर्स के साथ मेरा वो गया था, क्योंकि 3 इंटरव्यूज़ हुए थे और 3 अलग प्रोफेसर्स ने इंटरव्यू लिया था, वो काफ़ी पॉजिटिव हुआ था। ओके। सो गाइस, जैसे आप लोगों ने सुना कि इसमें इंटरव्यू भी होता है, बट इनका इंटरव्यू नहीं हुआ था जैसे इन्होंने मुझे बताया। सो ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक बंदे का इंटरव्यू हो, कुछ का होता है, कुछ का अगर रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग रहता है या फिर उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उनको क्यों जाना है, तो ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक फैकल्टी आपका इंटरव्यू ले, आप सेलेक्ट हो भी सकते हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ रोकना चाहता हूँ, मेरा 3 इंटरव्यू हुआ था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर में नहीं हुआ था। ओके, कहीं और हुआ था, लेकिन जिसमें शायद एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हुआ था। ओके। और वो भी पॉजिटिव गया था, लेकिन मैंने उसको क्योंकि रेट नीचे करके रखा, तो शायद इसलिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर में प्रोफेसर यू थी, जो कि क्लाइमेट चेंज पे खुद काम कर रही हैं। ओके। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वो थी, उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। ओके। और मेरा विदाउट इंटरव्यू यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर में सिलेक्शन हो गया। ओके। तो इट डिपेंड्स गाइस, जैसे इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है कि उनको लेना है इंटरव्यू, नहीं लेना है। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा मेरे हिसाब से कि माइटेक्स क्या है। अगर आपको नहीं पता है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है माइटेक्स, तो आप लोग नेट पे जाके सर्च कर सकते हो माइटेक्स क्या है। सो आप लोग को वहाँ पे लिंक्स बताएंगे और उसमें आपको आइडिया लगेगा, या तो मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है वहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोग को ये प्रोग्राम के रिलेटेड मिल जाएगी। सो अभी ये यहाँ पे 10 वीक्स के लिए आए हैं जैसे इन्होंने बोला। सो अभी इनको आए यहाँ पे अराउंड लाइक 1 मंथ हो गया है, और आपको पैसा भी मिलता है यहाँ पे आने का, ऐसा कुछ रहता है? ये तो सबसे बड़ा गेम है इसका, कि आपको पैसा ही पैसा मिलता है। बताओ। तो बेसिकली इस 3 महीने के लिए आपको 12,000 कैनेडियन डॉलर मिलता है, 12,000, जो कि मेरे ख्याल से रिडंडेंटली हाई है। माय गॉड, विंडसर जैसी जगह में गाइस अगर $12,000 आपको लाइक मिल रहा है 10 वीक्स के लिए खाली, यहाँ पे रहने का खर्चा लाइक मंथली आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम $600 to $700 आएगा, अगर आप लोग बहुत अच्छे से भी रहते हो तो, ठीक है। और यहाँ पे इनको 12,000 मिला है, सो यू कैन स्पेंड योर मनी वेयर एवर यू वांट, लाइक 12,000 या फिर स्पेसिफिक। मैं बता रहा हूँ, बेसिकली 12,000 एक बार में नहीं मिलता है, मुझे 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ओके। तो मुझे पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 10th को आएगा। ओके, 10th को आएगा। ओके। और उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट जस्ट लीविंग, मैंने कनाडा छोड़ने से पहले आ रहा है, मतलब मैं 6 को जा रहा हूँ, 5 को आ रहा है। ओह, इस तरीके का। ओके। लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिकली वो डिफाइन तो कर देते हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट में जो पैसे मिले हैं
वो इस कारण से मिले हैं, लेकिन वो पैसे आपको लमसम मिल जाते हैं। तो आपकी मर्जी आप उसको कैसे यूज़ करते हो। जैसे मैंने उसको ज़्यादा यूज़ घूमने के लिए किया है, बट आपकी मर्जी आप उसको कैसे यूज़ करते हो। सो मतलब यहाँ पे आने के बाद आपको खाली रिसर्च ही करना है, जो प्रोग्राम में आप आए हो वो प्रोग्राम में आपको रिसर्च करना है, उसके अलावा लाइक कितने कुछ कॉलेज वॉलेज रहती है, कब कब जाना रहता है, क्या रहता है। यहाँ पे बहुत चीज़ डिपेंड करता है कि आपका फैकल्टी कैसा है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आपका फैकल्टी चाह रहा है कि आप लैब आओ और लैब में आके काम करो, तो आपको लैब जाना पड़ेगा। अगर आपका फैकल्टी सोच रहा है कि नहीं, आपको डेली लैब आने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन भी आते हो वीक में तो काम चल जाएगा, तो आप एक दिन वीक में जाओ। अगर उसको लग रहा है वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। जैसे मेरे फैकल्टी ने हाइब्रिड कर रखा है, मुझे जब मन है मैं जाऊँ, नहीं मन है तो मैं घर से काम करूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि माइटेक्स मल्टीपल इवेंट्स भी कराएगा बीच में। जैसे आपको बेसिकली एक मेंटर असाइन किया जाएगा, क्योंकि आप माइटेक्स अज्यूम करता है कि आप अभी अपने कॉलेज में ही हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर अगर आप 5 साल का डिग्री कर रहे हो तो फोर्थ ईयर। एक और चीज़ गाइज, वीडियो बहुत आगे ले जाने से पहले एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप लोग थर्ड ईयर में हो या आप लोग अपने फोर्थ ईयर में जस्ट अभी आए हो, सो ये प्रोग्राम आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका लाइक 2 सेमेस्टर्स या 3 सेमेस्टर्स बचे हैं, या 1 सेमेस्टर से 3 सेमेस्टर्स तक बचे हैं तब, ठीक है। अगर आप फोर्थ ईयर कंप्लीट होने वाला है तब आप लोग ये प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर करना कि जब भी अप्लाई करते हो आप अपने सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर के टाइम पे हो, और वेकेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे लाइक 12 वीक्स के लिए, जैसे इन्होंने बताया, आप आके कर सकते हो। अभी ये अपने वेकेशन के लिए यहाँ पे आए हैं, सो अभी ये चले जाएंगे अगस्त के अंदर। सो अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो आप थर्ड ईयर में अप्लाई करें। अगर आप 5 साल का कोई डिग्री कोर्स करें जैसे कंबाइन होता है, तो आप अपने फोर्थ ईयर में भी अप्लाई करें। तो फोर्थ ईयर में बेसिकली आपके 3 सेमेस्टर या 1 सेमेस्टर बचा होना चाहिए आपके, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और अभी आप मेंटर के बारे में बता रहे थे, वो कंटिन्यू करें। तो आपको एक मेंटर असाइन होगा, जो मुझे भी असाइन हुआ। मेरा मेंटर बहुत अच्छा है। तो बेसिकली जिस दिन मैं आया उस दिन उसने मुझे को अपने होटल से पिक किया, पूरा विंडसर घुमाया, घर लेके गया, खाना खिलाया, बातचीत किए और बताया कि कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर काम करता है। और उसके बाद मुझे पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का टूर दिया और मुझे फैकल्टी से मिलाया कि ये तुम्हारा फैकल्टी है, इसके साथ तुम्हें काम कर रहे हो। और साथ ही साथ उनको भी कुछ फंडिंग मिलता है ये काम करने का, और वो मल्टीपल सोशल इवेंट्स कराते हैं। जैसे हमारा 2 हो चुका है। एक तो फेरी राइड था अपना, जो डेट्रॉइट रिवर में। गाइस यहाँ पे अभी जो बोट जाता हुआ दिखा ना आपको, ये मैं आपको हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि बोट जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो वो बोट के अंदर इनका एक इवेंट था। अब ये बताएंगे कि एग्जैक्ट इवेंट क्या था बोट के अंदर। तो बेसिकली इट्स अ फन इवेंट, जिसमें कि पूरा बोट हमने रिजर्व किया था और गाना वाना चल रहा था, अपन बातचीत किए, खाना पीना खाए और पूरा डेट्रॉइट और जो यूएसए के साइड तक लेके जाता है, ओके, घूम के आए। और एक और इवेंट में पिकनिक गए थे, और एक और इवेंट होने वाला है जो कि शायद 10-12 तारीख के बीच में होगा, जिसमें कि हम लोग पॉइंट पीली जा रहे हैं। तो पूरी माइटेक्स कोहोर्ट जो है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर पे, वो पॉइंट पे ली जाएगी। ओके, तो गाइज ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, इनको कोई पैसा नहीं निकालना है। ये जो चीज़ें हो रही है ये सारी माइटेक्स दे रहा है और ये कर रहे हैं, और 12,000 अलग से मिल रहा है। सो देख सकते हो कितने फायदे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, 12,000 पूरा 12,000 नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें कुछ इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड होता है। हाँ, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस मिला है मुझे, और कुछ कोविड इंश्योरेंस मिला है। ओके, तो मेरे ख्याल से मुझे हाथ में 9,000 के आसपास आएगा। ओके, 9,000 के आसपास इनके हाथ में आ रहा है, ठीक है, विच इज गुड यार, 9,000 12 वीक्स। और मैं ये बोलूँगा कि जाने से पहले आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा उसमें कई चीज़ें फ्री होती हैं। ओके, यूज़ कर लें। जैसे मुझे उसमें शायद एक स्पेक्टिकल्स फ्री में मिलने वाला है, वो मैं यूज़ करके जाऊँगा, मैं वो छोड़ने वाला नहीं हूँ। फ्री मेडिकल चेकअप है, फुल बॉडी है, वो मैं करा के जाऊँगा। वो भी कराए, सही है। तो जितने आपको चीज़ें मिले हैं उसको पूरा यूज़ करें, कैपिटलाइज करें, और बाकी जो फंड्स हैं वो एडिक्वेट हैं। और बेसिकली एक चीज़ ये है कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में मतलब मैंने अटेंड किया, तो कॉन्फ्रेंसेस के जो पैसे हैं वो भी मेरे फैकल्टी ने पे किया है। ओके, तो वो मुझे पता नहीं है कि मुझसे क्यों नहीं मांगा। हो सकता है मैटेक्स उनको भी उसके लिए फंडिंग दे रहा हो, उसके लिए मुझे फुल क्लैरिटी नहीं है, बट मुझे पैसे उसके लिए नहीं देने पड़े। अदरवाइज दैट वुड बी $300 पर इवेंट जितने मैंने अटेंड किए, बट मुझे उसके लिए कोई पैसे नहीं देने। और एक और चीज़ कि जब आप अप्लाई कर रहे थे इंडिया से, तो आपने क्या मतलब इसके लिए कुछ जल्दी अप्लाई करना रहता है, या फिर एक डेट रहती है उसी डेट पे रहता है, या कोई टाइम फ्रेम रहता होगा ना? मैं एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम कॉलेज में काफ़ी बिजी रहते हैं। हाँ, और आप थर्ड ईयर के बीच में अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके क्लासेस चल रहे होंगे और एप्लीकेशन काफ़ी रिगरस है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में भर दो। तो माइटेक्स भी इस चीज़ को समझता है, इसलिए उनका फॉर्म आपको एक बार में भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके मल्टीपल टैब्स हैं, आप एक टैब आज भरें, फिर एक टैब कल भरें, फिर आप धीरे धीरे LOR निकालें। आपको भर के टाइम मिलता है, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर 2 महीना 3 महीने जैसा टाइम मिलता है कि आप भरें आराम से फॉर्म। तो मैंने अपना पूरा टाइम लिया था फॉर्म भरने में, LOR को बार बार रिवाइज, मतलब बार बार देखा, फैकल्टी को जाके बोला कि सर आप कुछ चेंज कर सकते हो तो चेंज कर दो। मैंने अपना जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अटैच किया था अपने CV में, उसको बार बार रिवाइज किया। तो मैंने ये मेक श्योर किया कि जो मेरे तरफ से अपलोड हो रहा है उसमें कोई एरर ना रहा है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। तो टेक योर टाइम, धीरे धीरे भरें, बट लास्ट मोमेंट के लिए ना छोड़ें, क्योंकि
कनाडा में सिस्टम काफ़ी स्ट्रिक्ट चलता है इन टर्म्स ऑफ पंक्चुअलिटी। अगर डेडलाइन पास हुआ, इवन इफ यू आर 1 मिनट लेट, आई एम सो सॉरी, आप फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, पर ऐसा नहीं रहता कि मैं अगर थोड़ा लेट हो जाऊँ, मतलब ये 2 महीने आपने जैसे बताया और मैंने 1 महीना लेट स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने सबमिट कर दिया है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली क्या है कि सारा फॉर्म एक बार पहले सबमिट होगा, फॉर्म क्लोज होगा, उसके बाद वो फॉर्म को रिव्यू करेंगे। तो अगर आप लेट भी भर रहे हो, जैसे मैंने लास्ट दिन भरा जो मैं खींचते फिर लास्ट दिन भरा था, बट दैट आई वोंट रिकमेंड। सो कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, बेसिकली जब चाहो भर सकते हो, बट डेडलाइन से पहले भर देना। हाँ, ठीक है, बिकॉज उसके बाद वो रिव्यू होता है और देखा जाता है कि कौन मतलब एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। ये एक्चुअली बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर करी है। सो मेरे चैनल पे गाइस अभी एक वीडियो आई थी, ठीक है, फायरवर्क्स के रिलेटेड वीडियो आई थी, तभी मेरे को ये मिले थे यहाँ पे जब मैंने आपको दिखाया था। सो वो टाइम पे उन्होंने बोला कि मैं प्रोग्राम के थ्रू आया हूँ, कि ये ऐसा है वैसा है। मेरे को एक्चुअली में शौक लगा था, बिकॉज मैंने पता नहीं था मुझे ये चीज़ के बारे में कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके रिसर्च कर सकते हो आप, आपको फंडिंग मिलती है और काफ़ी सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। सो मैंने इसलिए वाली वीडियो बनाई ताकि इंडिया में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको पता लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ाई करते करते वैकेशन टाइम में खाली बैठना पसंद नहीं है, वो कुछ और करना चाहते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे आके, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। अगर आप लोग मिडिल क्लास हो या फिर आपका इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे आ सकते हो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट इसका है नहीं। बस रिक्वायरमेंट इन्होंने जैसे शुरू में बताया, वो आप लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके देख सकते हो। वो सारे रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हो रहे हैं, सो अगस्त आ रहा है, रेडी हो जाओ फिल करने के लिए, और नेक्स्ट ईयर शायद आप आ सकते हो। भर के आओ, भर के आओ, इंडियंस आओ, बिकॉज जैसे इन्होंने बोला कि इंडिया में ये चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है लोगों को। सो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता लगे। तो ये वीडियो जितनी जगहों पे शेयर कर सकते हो करो। ठीक है, इनका मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल भी आप लोग को दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इनको कनेक्ट कर सकते हो, जो भी पूछना है इनसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो मैं वो भी आप लोग को स्क्रीन पे देख एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा बिफोर यू एंड, कि इसके बाद 5 साल तक आपको माइटेक्स फिर से कनाडा आने के लिए $15,000 कैनेडियन मिलता है। ओह, मतलब ओके, तो मतलब जैसे मेरा इंटर्नशिप खत्म होगा, मुझे इंटर्नशिप का कंप्लीशन सर्टिफिकेट शायद दिसंबर में मिलेगा, आफ्टर ऑल थिंग प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट। उसके बाद जिस दिन मुझे वो मिला, उस दिन से 5 साल तक मैं कभी भी कनाडा वापस आता हूँ और मैं कोई भी मास्टर्स, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम में अगर एनरोल करता हूँ तो मुझे $15,000 कैनेडियन मिलेगा, जो कि शायद 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है 7,500 लेके। और दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट फेलोशिप। कहने का मतलब है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ में रहता है, तो एक ही स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ नॉट एन स्कॉलरशिप, इट्स अ फेलोशिप। ओके, तो बेसिकली आप इसके एडिशन में कोई भी और स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, इवन दो अगर यूनिवर्सिटी एक स्कॉलरशिप ही परमिट कर रहा है, क्योंकि ये उसमें काउंट होगा ही नहीं। तो बेसिकली जनरली लोग ये करते हैं कि जो मैं माइटेक्स के सीनियर से यहाँ पे भी मिला जो पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हमने वो 15,000 लिया है, साथ में हमने माइटेक्स का ही एक्सेलरेट प्रोग्राम एक होता है। तो अगर आप थीसिस बेस्ड मास्टर्स कर रहे हो तो आपको एक्सेलरेट के लिए फंडिंग देगा माइटेक्स। और तो मोटा मोटी अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो और आप सिस्टम को समझ रहे हो, तो आप अपना पूरा मास्टर्स या पूरा PhD तो फ्री होता है, बट आप पूरा मास्टर्स अपना यहाँ पे फ्री में कर सकते हो। आपको बेसिकली कोई पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये मिल रहा है आपको, तो पार्ट टाइम जॉब करने की क्या जरूरत है आपको? अब अगर आपको ज़्यादा डॉलर्स कमाने हैं तो आप आपके ऊपर है, वो कर सकते हो। ओके। और दूसरा एडवांटेज है कि आपको वीज़ा मिला रहता है आपके, मेरे को जैसे वर्कर्स वीज़ा मिला हुआ है, जो शायद टॉप नॉच वीज़ा है, क्लास 1। हाँ, क्लास 1 का वीज़ा आता है। वीज़ा आता है वो मुझे मेरे पासपोर्ट के एक्सपायरी डेट तक मिला हुआ है। पासपोर्ट के एक्सपायरी तक का गाइस इनको वीज़ा मिला है, मतलब जब तक का आपका पासपोर्ट होगा तब तक का आपका वीज़ा मिला है उनको। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई किया अभी 12 वीक्स के लिए। अब ये जाएंगे इंडिया वापस, अपना एक साल बचा है इनका 3rd सेमेस्टर का, मतलब 4th ईयर कंप्लीट हुआ है। सो 4th ईयर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए फिर से आ सकते हैं, और इनको वो टाइम पे $15,000 मिलेंगे। और कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं मास्टर्स इंजीनियरिंग में ही करूँ, मैं सोशल साइंसेज में भी कर सकता हूँ, मैं मैनेजमेंट में भी कर सकता हूँ बस। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप स्कॉलरशिप, जो फेलोशिप अप्लाई करते हैं, इट्स अ सिंपल वेबसाइट। वहाँ जाके बस अपने प्रोफेसर का नाम डालना है, आपका प्रोजेक्ट का नाम डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, और आपको अप्रूव हो जाएगा। तो इससे ईजी वे ऑफ रिसीविंग द स्कॉलरशिप तो मुझे नहीं लगता कुछ है। ओके, सो देखिए आपने कितने एडवांटेजेस है। ठीक है, एंड में इन्होंने मेरे को वीज़ा के बारे में बताया कि क्या क्या इनको फ़ायदे मिलते हैं। सो जैसे आप लोगों ने सुना गाइज, बहुत फ़ायदे मिलते हैं इसके। ठीक है, अगर आप लोग हो अपने कॉलेज के अंदर तो ये चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक बार अप्लाई करना चाहिए। आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो वो बात की बात है, बट अप्लाई करके एक बार देखो कि कैसा है क्या है, तो आपको पता लगे। और मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो एक हल्का सा गोल बना के रखो, और मिनिमम 20 आवर्स ऑफ वर्क, मतलब आपको रिलेवेंट रिसर्च वर्क चाहिए होता है 20 आवर्स। तो जैसे मैंने अपना इंटर्नशिप किया था एक इंडिया में पहले,
तो उस पर जो मैंने लिटरेचर रिव्यू किया था, मैंने उसको रिसर्च वर्क ही कंसिडर किया और मैंने वहाँ पे दिखाया कि मैंने 20 आवर्स का, मेरा मिनिमम 20 आवर्स का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ओके। तो आप फर्स्ट ईयर में हो तो अभी से थोड़ा सा मन बना लो, हल्का हल्का इसके लिए काम करते रहो। अगर आप सेकंड ईयर में हो, लेट से आपका फर्स्ट ईयर अच्छा नहीं गया, तो अभी भी आप कुछ नहीं हारे हो, आपको बस 8 CGPA टच करके रखना है। हाँ, 8 CGPA याद रखना, 8 CGPA टच करके, वरना आप नहीं कर सकते, तब आपका फॉर्म बेसिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको 8 CGPA टच करके रखना है और आप 20 घंटे का किसी तरीके से एक्सपीरियंस ले लो। आप अगर कॉलेज में तो बहुत आसान होता है, किसी भी फैकल्टी के अंदर आप थोड़ा सा काम कर लो तो 20 घंटा तो पूरी जाता है। और फैकल्टी से थोड़ा अच्छा रिलेशन बना के रखो इंडिया में कि आपको स्ट्रॉन्ग LOR दे दें। वो तो हर जगह ज़रूरी है। हाँ, वो इंडिया, कनाडा, हर जगह पे, हर जगह ज़रूरी है। और दूसरा एक एडवांटेज मुझे जो लगा कि मेरे पास ऑलरेडी 3 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है। तो जब मैं वापस कनाडा आऊँगा तो मेरे पास ऑलरेडी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस रहेगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। ये जो मेरे जैसे थे जो दिसंबर में आए थे, हम उससे पहले कनाडा नहीं आए थे, ठीक है। तो जब मैं आया था हर बंदा यही पूछ रहा था कनाडा से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, सो आई डेंट हैव एनीथिंग टू से एट दैट टाइम, ठीक है। मैं खाली बोलता था नहीं है मेरे पास। इनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है, बिकॉज 3 महीने का एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत काउंट होगा। ये जब 1 साल बाद आएंगे तो इनको पार्ट टाइम जॉब में भी फ़ायदा पड़ेगा और भी बहुत सारी जगहों पे इनको आइडिया लग चुका है किस तरीके यहाँ पे सिस्टम चलता है, ठीक है। और मतलब अगर मान लीजिए आपको कनाडा आने का मन नहीं है, बट आपको मन है कि मैं एक बार देख लूँ एंड देन डिसीजन लूँ, तो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप एक बार देख लो कनाडा कैसा है, एक्सप्लोर कर लो। पैसे मिल रहे हैं आपको एक्सप्लोर करने के, भर के एक्सप्लोर बताओ, और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको कहाँ रहना है। तो इससे, क्योंकि बहुत लोग बाद में रिग्रेट भी करते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो चेक योर माइंडसेट, और रादर देन थिंकिंग कि कैसा रहेगा, इंस्टाग्राम फोटो देख के जज करने से अच्छा है कि आप यहाँ आके देखो कि कैसा लगता है। मैंने जैसे बताया था अपनी वीडियो के अंदर पहले कि यहाँ पे विंडसर के अंदर पार्ट टाइम जॉब का बहुत इश्यू है, ठीक है। तो इनको ये पता लग चुका है, बट जो स्टूडेंट्स इंडिया में, इनको देखो लग गया है आइडिया। जो स्टूडेंट्स इंडिया से विंडसर आ रहे हैं उनको नहीं पता है यहाँ पे कैसी हालत है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप पहले यहाँ पे एक बार आए, देखे फिरे, और उसके बाद अब डिसीजन लेके कहाँ पे आपको जाना है। सो ये था गाइज आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, एंड ज़रूर ये वाली वीडियो को शेयर करना हर जगह पे, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इनको अपने फॉलो फ्रेंड्स करो। से शेयर करो, क्योंकि इंडियन से आ रहे हैं लोग, बट मैंने नोटिस किया कि मेजॉरिटी इंजीनियर्स आ रहे हैं, और ये प्रोग्राम इंजीनियर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप अगर किसी और प्रोग्राम में भी इनरोल्ड हो, कुछ कंडीशन है वो देख लीजिएगा। आप आइए, अलग अलग प्रोग्राम से आइए, देयर आर डाइवर्स फील्ड जहाँ पे आप आके काम कर सकते हैं, और बेसिकली आपको फ्रीडम मिल रहा है कि आप कहाँ आना चाहते हो। तो अपना ड्रीम प्रोविंस सेलेक्ट कीजिए, ड्रीम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए, एंड मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, मेक्स लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट। और मैंने तो वैसे पार्ट टाइम जॉब के लिए भी बात करके रखा है कुछ लोगों से कि आऊँगा तो फिर क्या 1 साल बाद की बात, अभी तैयारी शुरू हो चुकी है मतलब इसकी। तो इसको कैपिटलाइज कीजिए और बाकी मज़े कीजिए। देखो हो गया, यही था वीडियो। अब मैं क्या बताऊँ इससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये था गाइस वीडियो, और फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए